हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी ऑफ क्लास 8। आज करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में समझेंगे व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन दिस प्रोसेस, और साथ में बात करेंगे अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है। तो चलो प्रिय लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सारे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें फूड की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि फूड से उन्हें मिलती है एनर्जी, और इस एनर्जी से वो अपनी सारी ही डे टू डे एक्टिविटीज कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, तो फूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, बट जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, सो द ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। अब आप मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही खा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स? कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में। तो देखो, ऑन द बेसिस कि कौन सा क्रॉप किस सीजन में ग्रो किया जाता है, हमारे दो टाइप के क्रॉप होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द खारिफ क्रॉप, जो कि ग्रो होते हैं इन रेनी सीजन फ्रॉम जून टू सितंबर। एग्जाम्पल के लिए पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। वही सेकंड टाइप है हमारे राबी क्रॉप्स, जो कि ग्रो होते हैं इन विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड। ठीक है, तो ये तो हमने देखी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस कि उन्हें कब ग्रो किया जा रहा है, खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। अब हम देखेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस जो कि इन्वॉल्व होती है क्रॉप प्रोडक्शन में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिनको फॉलो किया जाता है टू गेट गुड क्रॉप, गुड प्रोडक्ट एंड गुड रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले होता है स्टेप नंबर 1 विच इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है? तो इसमें सॉइल को टर्न किया जाता है ताकि वो लूज हो जाए। ये सबसे पहला स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सॉइल को लूज क्यों करते हैं? तो देखो, इट अलाउज रूट टू पेनिट्रेट इजीली। जितना सॉइल लूज होगा, जो प्लांट की रूट्स है वो उतना इजीली उसके अंदर पेनिट्रेट कर पाएंगी। और ये रूट्स क्या करती हैं? ये न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, जो दोनों ही चीजें प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारा सॉइल लूज होगा तो ये अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएंगे, साथ में जितना रूट्स बढ़िया से सॉइल पर ग्रिप बना पाएंगे, जो हमारा प्लांट है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सॉइल को टर्न करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो इंप्रूव सॉइल एरेशन, यानी कि सॉइल में जो एयर का फ्लो है, जो ऑक्सीजन का फ्लो है, वो भी इससे इंप्रूव होगा। और इससे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे अर्थवर्म हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो और ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। एंड दे ऑल्सो टर्न द सॉइल रेगुलरली, साथ में वो प्लांट को और भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए ये सबसे हमारा पहला स्टेप है और सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। टूल्स यूज किए जाते हैं जैसे प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। साथ में ये जो प्रोसेस होता है जिसमें सॉइल को लूज किया जाता है, इस पूरे ही प्रोसेस को बोला जाता है प्लोइंग या टिलिंग, क्योंकि इसमें यूजुअली प्लो का यूज करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार सॉइल के बड़े बड़े पीसेस, बड़े बड़े क्लम्प्स बन जाते हैं। ठीक है, इनको हमें ब्रेक करना होता है ताकि ये सारा कुछ बराबर हो जाए, पूरी जो सॉइल है वो बराबर हो। इसी प्रोसेस को कहते हैं लेवलिंग, क्योंकि इसमें हम लेवल करते हैं और हम एक लेवलर का यूज करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेवलिंग। ठीक है, तो स्टेप 1 जो था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो हमने डिस्कस कर लिया। और स्टेप 2 इज सोइंग। तो इस स्टेप में क्या होता है? इस स्टेप में जो सीड्स होते हैं उनको सॉइल में प्लेस किया जाता है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं सोइंग। बट सोइंग करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो सीड को सेलेक्ट कर रहे हैं वो हो हमारी बढ़िया सीड्स एंड हेल्दी सीड। हेल्दी हो, बढ़िया हो, नीट एंड क्लीन हो। ठीक है, तो जब भी फार्मर सीड लेने जाते हैं वो ये मेक श्योर करते हैं कि वो बढ़िया वाले सीड्स लाएं। साथ में आजकल के फार्मर्स HYV सीड्स भी यूज करते हैं, क्योंकि इन सीड्स से जो उनको यील्ड मिलती है वो नॉर्मल सीड्स के कंपैरिजन में डबल से ज्यादा होती है। ठीक है, नाउ मेथड्स क्या होते हैं सीड को सॉइल में प्लेस करने के? तो इसको दो तरह से किया जा सकता है। एक तो सिंपली हैंड्स का यूज करके, जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है। इसके अलावा अब सीड ड्रिल जैसी मशीन भी अवेलेबल है। ये मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और इससे क्या होता है कि जो सीड होते हैं बराबर दूरी पर प्लेस हो जाते हैं और बराबर डेप्थ पे। तो इससे जो चीज ह्यूमंस को करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, काफी ज्यादा लेबर लगेगी, वही ये मशीन की हेल्प से बहुत जल्दी होता है, प्रिसाइज होता है और एक्यूरेट होता है। डिस्टेंस भी बराबर होती है और डेप्थ भी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया स्टेप नंबर 2 विच वाज सोइंग। अब है हमारा स्टेप नंबर 3 विच इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? मैन्योर तो होता है ऑर्गेनिक मैटर, जो कि जो प्लांट्स एंड एनिमल का वेस्ट होता है उसे डिकम्पोज करके बनाया जाता है। इसको सॉइल में ऐड कर देते हैं और इससे सॉइल का टेक्सचर और फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। वहीं यही काम करने के लिए जो हम केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करते हैं उन्हें कहते हैं फर्टिलाइजर्स। ये न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट एंड सॉइल, जैसे कि होगा NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये क्विकली प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। बट अगर आप ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो इससे आपकी जो सॉइल है वो पोल्यूटेड हो जाती है एंड आगे चल के इट ऑल्सो लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अबाउट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। क्विकली दोनों के बीच में एक बार डिफरेंसेस देखते हैं। तो सोर्स की बात करें तो मैन्योर इज ऑर्गेनिक, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट से बनेगा। वहीं जो फर्टिलाइजर्स है दे आर केमिकल बेस्ड। मैन्योर में आपको लोअर न्यूट्रिशन कंटेंट मिलेगा, जो फर्टिलाइजर्स है उसमें जो न्यूट्रिशन है वो ज्यादा है और प्लांट उसे जल्दी ही एब्जॉर्ब भी कर लेगा। लेकिन जो मैन्योर है वो सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करेगा, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा और इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप फर्टिलाइजर्स एक लंबे टाइम तक यूज करोगे तो जो आपकी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमने देख लिया डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ऑल्सो इसके अलावा भी अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसे बेटर किया जा सकता है, उसे इंप्रूव किया जा सकता है, जिसमें आप क्रॉप रोटेशन फॉलो कर सकते हो, मिक्स
क्रॉपिंग कर सकते हो या फिर ग्रीन मैन्योर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया हमारे स्टेप नंबर 3। नाउ मूविंग टू स्टेप नंबर 4 विच इज इरिगेशन। तो देखो, जिस तरह हमें ह्यूमंस को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह प्लांट्स आल्सो रिक्वायर वाटर फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस, ठीक है। तो वाटर उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है टू ग्रो, और इसीलिए जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो रेगुलरली हमारे क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करते हैं एट रेगुलर इंटरवल। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इरिगेशन। अब सोर्सेज क्या होते हैं? तो वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। ट्रेडिशनली क्या होता था? मोट यानी कि पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेलकी एंड रात, इन सारे प्रोसेस का यूज कर जो फार्मर्स थे वो इरिगेशन करते थे। बट विद टाइम मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, और अभी हमारी जो कुछ मोस्ट यूज मेथड है उसमें है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये एक आर्टिफिशियल रेन के जैसा लगता है, बहुत ही एक बड़े एरिया पे एक स्प्रिंकलर की हेल्प से जो वाटर है उसको स्प्रेड कर दिया जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि रेन हो रही है, राइट। वहीं जो दूसरा हमारा मेथड है वो है ड्रिप इरिगेशन। ये उन एरियाज के लिए बहुत बेनिफिशियल है जहां पर वाटर की शॉर्टेज है। इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो हमारा प्लांट है उसकी रूट्स में वाटर जाता रहता है, इससे वाटर कम वेस्ट होता है एंड इट इज गुड फॉर कंजर्विंग वाटर, साथ में वहां के लिए जहां पर देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब तक हमने हमारे 4 स्टेप्स डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे अबाउट स्टेप नंबर 5 विच इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो जब भी ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो इनके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो करने लगते हैं। अब है तो ये भी प्लांट्स, तो इनको भी पानी चाहिए, इनको भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो इस टाइम पर क्या होता है कि इन प्लांट्स और क्रॉप के बीच में होता है कंपटीशन फॉर द वेरियस रिक्वायरमेंट्स। तो इन प्लांट्स को ही कहा जाता है वीड। डेफिनेशन की बात करें तो अनवांटेड प्लांट्स दैट कम्पीट विद क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट, वाटर एंड सनलाइट, एज आई एक्सप्लेन्ड। कॉमन वीड्स के एग्जांपल है ज़ैंथियम, पार्थेनियम, ठीक है। तो इनको हटाते कैसे हैं? तो सबसे पहले तो वीड को हटाने का, रिमूव करने का प्रोसेस जो होता है उसे कहा जाता है वीडिंग। अब इसको या तो आप मैनुअली कर सकते हो, यानी कि अपने हाथों की मदद से, खुरपी की मदद से, हो की मदद से आप इन अनवांटेड प्लांट्स को हटा सकते हो, या फिर आप केमिकल्स का यूज कर सकते हो जिन्हें कहा जाता है वीडीसाइड। इनको फार्मर्स जो है वो स्प्रे कर देते हैं और ये जो वीडीसाइड है ये खत्म हो जाते हैं, ठीक। अब ये जो केमिकल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, इसीलिए इन्हें स्प्रे करते टाइम जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी नोज, अपना फेस प्रॉपर्ली कवर करते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोसेस का नाम होता है वीडीसाइड। ये आप मैनुअली भी कर सकते हो या फिर आप वीडीसाइड केमिकल की हेल्प से भी कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 6, जिसमें जो हमारा क्रॉप होता है उसको काटा जाता है जब वो मैच्योर हो जाता है एंड दे आर रेडी। अब इसमें या तो ये मैनुअली किया जा सकता है यूजिंग अ सिकल। अब इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा लेबर लगेगी एंड अ लॉट ऑफ डेज। इसके अलावा एक मशीन होती है जिसको हार्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, उसे बोलते हैं हार्वेस्टर। तो उसकी मदद से भी हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता है तो ग्रेन को स्टॉक से अलग किया जाता है। उसके लिए एक मशीन का यूज होता है जिसे कहते हैं थ्रेशर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। साथ में कुछ मशीन ऐसी भी होती हैं जो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग एक ही साथ कर देती हैं और इन्हें कहते हैं कंबाइन, ठीक है। तो अभी हमने 3 मशीन्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहला हार्वेस्टर, जिसकी मदद से हम हार्वेस्ट कर सकते हैं जब क्रॉप पूरी तरह मैच्योर हो गई, ग्रो हो गए। सेकंड इज थ्रेशर, इसमें क्या करेंगे, जो ग्रेन है उसको उसके स्टॉक से अलग करेंगे। एंड साथ में एक मशीन कंबाइंड होती है जिसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग साथ में हो जाती है, उस मशीन को बोला जाता है कंबाइन, ठीक। एंड लास्ट है हमारा स्टेप ऑफ स्टोरेज। अब जो हमने इन ग्रेन्स को काट लिया तो अब हम एक साथ तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ना ही हम इन्हें एक साथ सेल कर पाएंगे। तो इनको हमें कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। लेकिन स्टोर करने से पहले इन्हें प्रॉपर्ली ड्राई किया जाता है ताकि जो भी मॉइस्चर है, जो भी कहीं भी थोड़ा बहुत भी इनमें वाटर हो तो वो पूरा ही खत्म हो जाए। उसके बाद अगर हम इन्हें लार्ज स्केल पे स्टोर करते हैं तो हम इन्हें ग्रेनरीज में रखते हैं। वहीं अगर हम इन्हें छोटे स्केल पे स्टोर करना है तो उसके लिए हम जूट बैग्स या फिर मेटल बिन्स का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से हमने स्टोरेज देख लिया कि लार्ज पे कैसे करना है और स्मॉल स्केल पे कैसे करना है। इसके अलावा इन ग्रेन्स को पेस्ट और बाकी इंसेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए फ्यूमिगेशन किया जाता है। तो अब हमने देख लिया हमारे सारे ही स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन क्रॉप प्रोडक्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स से भी हमें बहुत सारे फूड आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि एग्स हो गए, मीट हो गया, मिल्क हो गया। तो इसीलिए इन एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड लाइक मिल्क, मीट एंड एग्स। मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा काउस, बफेलोस, पोल्ट्री, गोट्स एंड फिशेस को फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, हम एनिमल्स को रेज करते हैं फॉर फूड आइटम्स, जैसे कि हमारे एग हो गए, मीट हो गया, मिल्क हो गया, ठीक। तो देखो, अब हमने क्रॉप प्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ लिया और इस चैप्टर को हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब जल्दी से हम देख लेते हैं की टर्म्स जो कि हमने पढ़े हैं ताकि हम उन्हें ना भूले। सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या होता है, ये होता है प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स, क्योंकि ये दोनों ही चीजें की जाती हैं टू गेट फूड। इसके बाद भी है क्रॉप। तो क्रॉप क्या होता है, व्हेन प्लांट्स आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस। जब एक जैसे प्लांट को एक बहुत बड़े स्केल पर ग्रो करते हैं फॉर फूड या फिर फॉर अदर पर्पसेस, तो इसी को कहा जाता है क्रॉप। नेक्स्ट वीडीसाइड क्या होते हैं, तो ये केमिकल्स होते हैं जिनको हम यूज करके वीड्स को किल करते हैं। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो कि हमारे क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। लास्ट इज कंबाइन, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये एक मशीन होती है जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों ही होता है और इसीलिए हम इसे हार्वेस्ट और उसके बाद थ्रेश करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो एक ही मशीन से हमारे दोनों काम हो जाते हैं। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो गया है खत्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड था, तो इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। साथ में कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू द एग्जाम तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।